हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में हम जो काव्य खंड है, आज पहले हम काव्य खंड करेंगे। उसके बाद मैं आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगी और फिर जो सप्लीमेंट्री है हमारी कृतिका, वो एक्सप्लेन करूँगी। और उसी के साथ साथ हम अपना जो सोशल साइंस और साइंस वाला जो पार्ट है उसको भी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं काव्य खंड में, वो है सूरदास। सूरदास के पद। तो सबसे पहले हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये है सूरदास। ठीक है, तो सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट ढूंढकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्म के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो अभी कंफर्म नहीं बताई जा सकती हैं। तो इनका जन्म कहाँ माना जाता है? रेणुका क्षेत्र है एक, मतलब रेणुका एक जगह है, ठीक है, वहाँ माना जाता है। और दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कवियों में जितने भी कवि हैं उसमें से सूरदास का नाम हमने काफी बार सुना होगा। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गुरु घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करा करते थे। श्रीनाथ कौन थे? कृष्ण भगवान। कहाँ रहते थे ये जो सूरदास थे? वो वृंदावन और मथुरा के बीच एक जो जगह है गुरु घाट, वहाँ रहा करते थे। और क्या करते थे? जो श्री कृष्ण है, श्रीनाथ यानी जो श्री कृष्ण है, उनके मंदिर में भजन कीर्तन करा करते थे। ठीक है, 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। इनका निधन कब हुआ? 1583 में पारसौली नाम की एक जगह पे इनका निधन हुआ। देखो ये कितने साल जिए? अप्रोक्सीमेटली 110 ईयर्स ये करीब जिए थे। ठीक है, उनके 3 ग्रंथ थे। इनके क्या थे? 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्यिक लहरी और सूर सारावली। तो इनके कितने ग्रंथ थे? इनके 3 ग्रंथ थे। कौन कौन से? सूर सागर, साहित्यिक लहरी और सूर सारावली। में से सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय था। इन सब में से सूर सागर जो था ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, मतलब लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते थे। और पुष्पालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतर्गत चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृतियों का चित्रण सूर के कविताओं में मिलता था। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो सूरदास जी थे उनको वात्सल्य, वात्सल्य अभी हम रस चैप्टर पढ़ेंगे एक ग्रामर में। सो वात्सल्य एक रस होता है जिसमें हम जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बालक बच्चे होते हैं, उनके प्रति जो प्रेम की भावना होती है वो जिस रस में आती है उस रस को वात्सल्य कहते हैं। यानी बच्चों के प्रति प्रेम का भाव, मातृत्व का भाव, ठीक है, जो लगाव होता है बच्चों के प्रति, उसको वात्सल्य कहते हैं। जो सूर सागर थे उनको वात्सल्य और श्रृंगार, श्रृंगार रस, प्रेम, जो ऐसा रस होता है जो प्रेम के बारे में बताता है। जहाँ पर प्रेम के बारे में बताया जाए वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, और जहाँ पर बच्चों के बारे में प्रेम बताया जाए वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो इनको क्या कहा जाता था? इनको श्रेष्ठ कवि कहा जाता था, वात्सल्य और श्रृंगार रसों का। कृष्ण और गोपियों के प्रेम को सहज मानवीय प्रेम को की प्रतिष्ठा करता है। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उसमें गोपियां, कृष्ण, इन सब का जो प्रेम है वो श्रृंगार रस के अंदर इन्होंने बताया है। और जो कुछ कविताएं इनकी ऐसी हैं जिसमें इन्होंने जो बाल रूप है कृष्ण भगवान का वो बताया है, तो उसमें वात्सल्य रस झलकता है। ठीक है, सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनके जीने की ललक पैदा की। जो लोग क्या थे? अपने मार्ग से विहीन थे, जिन लोगों को, जिन मनुष्यों को पता ही नहीं था कि जीवन में क्या करना है, प्रेम का महत्व नहीं पता था,
इन लोगों को इन्होंने क्या करा, जीना सिखाया। ठीक है, उनकी कविता में ब्रज भाषा निखरती है। इनकी जो कविताएं होगी, जैसे अभी हम पद पढ़ेंगे सूरदास के, तो उसमें भी जो भाषा यूज करी गई है वो कौन सी है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कौन सी भाषा होती है, जो ब्रज धाम जिसको हम कहते हैं ना, मथुरा गोकुल, ये जो जगहें होती है जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको ब्रज भाषा कहते हैं। बहुत चली आ रही है लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है, इनके जो जो भी इनके पद हैं वो मतलब इतने ज़्यादा एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, एक परंपरा जैसी चली आ रही है, और इनके जो पद हैं उनको काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के पद। अभी तक हमने पढ़ा सूरदास जी के बारे में। बच्चों, इस जो ये जो चीज़ होती है ना, इसको पढ़ लिया करो हमेशा, क्योंकि इसमें चैप्टर का ओवरव्यू होता है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर जो 4 पद पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसका यहाँ पर एक संस्मरण दे रखा है, एक निष्कर्ष दे रखा है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। अभी हमने पढ़े थे ना कि 4 ग्रंथ थे, सूर सागर, सूर सारावली, तो उसमें से जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था सूर सागर, उसके भ्रमर गीत क्या था, उसका एक पाठ था। जब हुआ क्या था, यहाँ पर इसका नाम भ्रमर गीत कैसे पड़ा, जब उद्धव, अगर आपने श्री कृष्ण की बारे में सुना होगा, मतलब उनकी जो कहानी है वो पढ़ी होगी या कभी टेलीविज़न में देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जब कृष्ण बड़े होते हैं तो वो कंस का वध करने कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, गोकुल को छोड़ के। और फिर मतलब वो जब मथुरा जाते हैं तो वो गोपियों से वादा करके जाते हैं कि वो उनसे मिलने वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो वापस नहीं आते हैं। और एक दिन उद्धव, जो कि उनका बहुत अच्छा मित्र था, उद्धव बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके हाथ योग का संदेश भिजवाते हैं गोपियों के लिए। योग का संदेश बच्चों यहाँ होता है मतलब प्रेम से बिल्कुल हट के ज्ञान का संदेश भिजवाना। तो वो उद्धव के हाथों योग का संदेश गोपियों के लिए भिजवाते हैं। तब उस समय जब उनकी गोपियाँ और उद्धव की जब बातचीत चल रही होती है, उसके बीच में गोपियाँ क्या करती हैं, अभी हमें पद में देखेंगे कि गोपियाँ जो उद्धव है उसको काफ़ी व्यंग बाणों से आहत करती हैं। और उसी समय क्या होता है, वहाँ से भौरा, जिसको कहते हैं हम ना, भौरा जाता है। तो उस जो पूरा जो पार्ट था ये सूर सागर का, वो पार्ट जो था पूरा, उसका नाम उन्होंने भ्रमर गीत रख दिया इससे। ठीक है, मतलब गोपियाँ उद्धव को अपनी व्यंग बाण से आहत कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, और उसी टाइम पे वहाँ पर एक भंवरा जाता है। सो ये जो सूर सागर का एक जो ये पार्ट था, उसको नाम दे दिया गया भ्रमर गीत। उसी के हम यहाँ पर 4 पद इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हुआ क्या, देखो, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भिजाया था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपसंदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें शुक्ल उद्धव का सूषक संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक घोड़ा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहने उद्धव के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों ने शिकायत वाजिब अ, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। ठीक है, पहला पद जो हम पढ़ेंगे उसमें गोपियों ने अपनी जो शिकायत है वो करी है। ठीक है, उद्धव से, और उद्धव को क्या करा है, व्यंग बाणों से आहत करा है। और फिर ऐसी दूसरे पद में उन्होंने क्या करा है, अपना जो प्रेम है, उस मतलब उसकी जो वेदना है, उसकी जो विरह, किस विरह में वो चल रही हैं, इस बारे में बताया है। तीसरे पद में उन्होंने खुद का जो मतलब कृष्ण के प्रेम का वर्णन करा है कि वो कितना प्रेम करती हैं कृष्ण से।
और चौथे पद में उन्होंने कृष्ण को, और जो उनका चौथा पद है उसमें उन्होंने कृष्ण को भी व्यंग बाणों से जकड़ा है और बताया है कि राजा का धर्म क्या होता है। ठीक है, तो अब हम ये पद जब पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। पहला पद देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आपको, एक गोपियां हैं और ये उद्धव है। उद्धव संदेश लेके आया और यहाँ पर से भौरा गया, तो यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया, भ्रमर गीत। और ग्रंथ कौन सा है, सूरसागर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सूरदास के पद किस ग्रंथ से संकलित है। पहला पद देखते हैं, चलो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर गोपियां उद्धव को व्यंग बाणों से आहत करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो क्या हो, बड़े बड़भागी हो, बड़े भाग्यवान हो। अब यहाँ वो उनको भाग्यवान क्यों कह रही हैं, मतलब भाग्यवान कहना जो है वो एक व्यंग है, किसके ऊपर, उद्धव के ऊपर, जो कि गोपियां कर रही हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि तुम अभी तक अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी जो श्री कृष्ण है उसके स्नेह के धागे से नहीं बंधे हो, क्या हो, रहित हो अभी तक, मतलब जो श्री कृष्ण है उनके प्रेम में अभी तक तुम नहीं पड़े। ठीक है, उनका जो प्रेम का महत्व है वो तुम अभी तक नहीं जान पाए। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी पर लगा है, यानी ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के पास है, तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, तो तुम तो बड़े भाग्यवान हो। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस तेह ना दागी, मतलब जैसे पुरैनी पात यानी होता है कमल का पत्ता, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी जल से अछूत रहता है, यानी देखो जो लोटस होता है वो वाटर के अंदर रहता है, लेकिन तभी भी उसमें जो पानी होता है उसका असर नहीं होता। अगर आप एक कमल के पत्ते को लोगे, उसमें पानी डालोगे तो पानी से बह जाएगा। वैसे ही तुम भी क्या हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का महत्व नहीं जानते, उनकी जो प्रेम है उससे तुम अभी भी अछूते हो। जो जल माह तेल की गगरी, बूंद ना ताको लागी, मतलब अब वो देखो एक और एग्जाम्पल दे रही है, वो कह रही है कि जैसे एक तेल की गगरी होती है, गगरी यानी घड़ा होता है जो कि तेल से भरा है, उसमें पानी की बूंद अगर पड़ जाए तो वो क्या हो जाती है, अछूती हो जाती है, मतलब उसमें भी पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार तुम भी क्या हो, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके जो प्रेम है उससे अछूते हो। प्रीति नदी में पैर न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम को बताते हुए गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में अभी तक तुमने अपने पैर ही नहीं डुबोए हैं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के जो रूप है उसमें मुग्ध हुई है। श्री कृष्ण का जो रूप है उसमें तुम्हारी जो दृष्टि है, जो तुम्हारी आंखें हैं, वो अभी तक मुग्ध नहीं हुई, मतलब लगी ही नहीं है तुम्हारी आंखें, तुम्हें श्री कृष्ण से कभी प्रेम ही नहीं हुआ, और तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो बता रही हैं कि हम तो बेचारी भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो उस चींटी के समान है जो गुड़ में लगे लगे उसी में चिपक के मर जाती हैं, ठीक है, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती। यहाँ पर देखो जो गोपियां हैं वो अपने प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अपना अपार प्रेम दर्शा रही हैं। वो अपना अपना प्रेम को किसके समान बता रही हैं, एक गुड़ में चिपटी चींटी की तरह। ठीक है, श्री कृष्ण को उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, गुड़ कहा है, और खुद को चींटी कहा है। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि जिस प्रकार एक गुड़ में जब चींटी लग जाती है और उसे नहीं छूट पाती, उसी में वो अपना दम तोड़ देती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के मोह में इस तरह से बच चुके हैं कि अब हम कभी भी वहाँ से नहीं हट सकते, और अब तो हमारी मौत भी वहीं पर ही होगी। ठीक है,
और उद्धव पे क्या क्या इस जो यालापद था इसमें उन्होंने उद्धव पे क्या क्या व्यंग कसे। उद्धव से उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में बधे ही नहीं हो, श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी धागा है उससे बधे ही नहीं हो, ठीक है, ना ही तुमने उनसे अपना मन लगाया है। जैसे अब एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने कि जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूत रहता है और जो तेल से भरी गगरी होती है वो उसका भी पानी पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम का असर तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही कोमल सरल शब्दों से यहाँ पहले पद में जो गोपियां हैं उन्होंने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पर मतलब बता देती हूँ जो वर्ड्स हैं उनका। उद्धव, उद्धव देखो, उद्धव, उद्धव यानी उद्धव, ठीक है। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे। बड़भागी यानी होता है भाग्यवान। अछूता यानी, यहाँ पर जो अछूता दिखा रखा है ना, अपरस, अपरस रहत यानी अछूता, ठीक है। अपरस का मतलब होता है अछूता, जिसका असर नहीं होता किसी पर भी। बंधन, बंधन क्या दिखा रखा है यहाँ पर? जो यहाँ पर ये रहत लगाते कह रहा है ना, ये क्या है? बंधन। फिर नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है आपका प्रेम से भरा हुआ, जो जिस पर तुम्हें प्रेम हो। और नाहिन यानी कोई नहीं, नहीं, ठीक है। पुरैनी पात, कमल का पत्ता। रहत यानी अछूता, जल, रहत मतलब रहना, रहता है कहाँ? जल के भीतर। ता रस देह ना दागी, अब ताह रस देखना दागी का मतलब होता है, दागी का मतलब होता है दाग, पानी के अंदर रहते हुए भी उसमें कोई दाग नहीं रखता, ठीक है। माह मतलब होता है, यहाँ पर माह होगा, माह, माह यानी बीच में। ताको, ताको, ये ताको, ताको का मतलब होता है उसको, ठीक है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। पैर न बोरियो, पैर नहीं डुबोए हैं, ठीक है। फिर परागी, मुग्ध होना, परागी यानी किसी पर मुग्ध होना। अबला, अबला यानी बेचारी, बेचारी नारी, ठीक है। भोरी, भोरी यानी भोली। फिर दूसरा वर्ड क्या है यहाँ? गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है। गुड़ चाटी जो पागी मतलब होता है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है। तो ये थे इसमें जो भावार्थ थे वो, ये हमने पढ़ लिया। ये वाला सबको आ गया होगा ये पद समझ, बहुत ही आसान था ये पद। इसमें श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है वो गोपियों ने बताया है। गोपियां नाराज हैं कि उन्होंने क्या भिजवाया, श्री कृष्ण आए तो नहीं और उन्होंने क्या भिजवा दिया, एक योग संदेश भिजवाया है। इस वजह से वो उद्धव से कह रही है कि तुम तो बड़े बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। और एग्जाम्पल दिया है एक कमल के पत्ते का और तेल से भरी गगरी का, और स्वयं के प्रेम को बताया है चींटी जो गुड़ में लिपटी होती है उसके प्रकार। दूसरा पद क्या है ये देख, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव। अब मांझ रही का मतलब क्या होता है? मांझ का मतलब होता है अंदर से या अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद इस जो लाइन है इसका मतलब क्या है? गोपियां अब यहाँ पर कह रही हैं कि हमारी मन की जो अभिलाषाएं थी, हमने सोचा था कि श्री कृष्ण मथुरा से आएंगे क्योंकि उन्होंने हमें वादा करा था वो आएंगे। सो हमें लगता था कि श्री कृष्ण मथुरा से आएंगे और जो हम जिस विरह अग्नि में चल रहे हैं, जिस विरह अग्नि से हम गुजर रहे हैं, वो हमारी वो विरह अग्नि शांत करेंगे, वो वेदना हमारी शांत करेंगे। पर अब क्या हो गया, हमारी जो मन की अभिलाषाएं हैं वो हमारे मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही, यानी जो हमारी मन की अभिलाषाएं, हमारी मन की जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन में ही रह गई।
कहिए जाई कौन कौन पे उद्धव, नाहिन परत कही। ठीक है, मतलब अभिलाषाएं ऐसी है जो कहीं भी नहीं जा रही। ठीक है, प्रेम कर, क्योंकि उनकी जो मन की अभिलाषाएं हैं वो उनके मन में ही रह गई और वो कृष्ण को नहीं बता पाई कि वो उनसे कितना प्रेम करती थी। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाहिन परत कही। मतलब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब तुम ही बताओ कि हम अपनी ये जो व्यथा है ये किससे जाकर कहें। ठीक है, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही ये बताओ कि ये जो हमारी विधा है, जो ये जो हमारी हालत है, ये हम किससे जाके कहें। अवधि आधार आस आवन की, इतने समय से, अवधि यानी समय, इतने समय से हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि श्री कृष्ण अब आएंगे। ठीक है, और इसी वजह से हमने अपने तन मन की जो दुख थे, विधा यानी जो दुख थे, वो सह रखे थे। ठीक है, मतलब हम अपने जो दुख थे वो सहन कर रहे थे, किस आस में कि जो श्री कृष्ण है वो जल्दी ही वापस आएंगे और वो श्री कृष्ण को ये बताएंगी कि वो उनसे कितना प्रेम करती हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह अदही। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि अब उन्होंने क्या भेज दिया है, योग का संदेश भेज दिया है, यानी ज्ञान का संदेश भेज दिया है। और ये संदेश को सुन के जो हमारी विरह की ज्वाला है, ठीक है, वो और भी बढ़ गई है। हम इस जो विरह की जो ज्वाला है उसके जल में बह रहे हैं। विरह क्या होती है, विरह यानी एक किसी की जब हमें याद आती है तो जो दुख होता है, ठीक है, उसको विरह कहते हैं। कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम उनकी श्री कृष्ण की विरह अग्नि में जल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहती हैं, चाहती होती गुराही गुहारी जितही तो उत ते धार बही। मतलब जहाँ पर हम जा रहे हैं, हमें वहाँ पर, जहाँ पर ये जो विरह की अग्नि है हमें लेके जा रही है, वहीं पर हमें श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं गोपियाँ, गोपियाँ कह रही हैं हम यहाँ से ही श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आई। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हमें ये लगता था कि जो श्री कृष्ण होंगे वो कभी तो हमसे मिलने आएंगे, है ना। तो वो जिस जगह पे थी वो कह रही थी कि हम यहाँ पर आए थे ताकि हम जो अपनी ये विरह है इसको शांत कर सकें। पर यहीं से जहाँ हम गए वहीं से क्या बहते हुए आई, योग की जो धारा है वो बहती हुई आई। सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर्यादा ना रही। मर्यादा ना रही, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि यहाँ पर क्या मर्यादा ना रहने की बात करी गई है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं सूरदास के माध्यम से, चैप्टर तो सूरदास ने लिखा है, तो सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है तो भला हम धैर्य धारण करके क्यों बैठें। मर्यादाओं का पालन ना करने का मतलब कि श्री कृष्ण ने एक वचन दिया था कि वो गोपियों से मिलने आएंगे, और जब अब उन्होंने ही ये वचन तोड़ दिया, अब जब उन्होंने मर्यादा नहीं रखी तो गोपियाँ मर्यादा रख के क्या करेंगी, है ना। याला जो पद था, जो दूसरा पद था, उसमें गोपियाँ अपनी जो विरह है उसके बारे में बता रही हैं। गोपियाँ ये कहती हैं कि हमारी जो मन की अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हमारे मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम अपने जो दुख है ये किससे जाके कहें। हमने तो अभी तक ये आस रखी थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनको ये बताएंगे कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं, पर अब तो उन्होंने क्या भिजवा दिया है, ये योग का संदेश भिजवा दिया है। अभी तक तो हमने, गोपियाँ कहती हैं कि अभी तक तो हमने जो अपने दुख थे, अपने दर्द थे, वो सब सहन करे थे इस आशा में कि जो श्री कृष्ण हैं वो जल्दी ही आएंगे, पर अब
तो क्या है कि उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया है। और जो हमारी जो विरह है वो अग्नि इतनी ज़्यादा पहले से ही थी, और अब तो इसमें क्या हो गया है, जो योग है, योग संदेश है, इसने इस पे क्या कर दिया है, घी डालने का काम कर दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि योग संदेश ने जो गोपियाँ थी उनकी विरह में घी डालने का काम कैसे किया। ठीक है। और गोपियाँ कहती हैं कि जब अब जो श्री कृष्ण है उन्होंने ही मर्यादा नहीं रखी, तो हम मर्यादा रख के क्या करें, है ना, मतलब हम इतना धीर धारण क्यों करें। अब बढ़ते हैं हम अपने जो तीसरा पद है उसकी तरफ। तीसरा पद बहुत ही सुंदर है। तीसरे पद में जो गोपियां हैं वो कहती हैं, हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, मतलब हमारे जो हरि हैं, हरि यानी श्री कृष्ण, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी क्या होता है बच्चों? हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो लकड़ी को हर टाइम दबोच के रखता है। ठीक है, हर टाइम दबोच के रखता है, कभी उसको अपने से अलग नहीं करता। तो गोपियाँ यहाँ खुद को क्या कह रही है, हारिल पक्षी कह रही हैं। गोपियाँ अपना कंपैरिजन हारिल पक्षी से कर रही हैं, और जो श्री कृष्ण है उनको जो हारिल पक्षी है उसकी लकड़ी बता रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो तो जैसे हारिल पक्षी की जो लकड़ी होती है उसके समान है। यानी वो क्या कहना चाह रही हैं कि जिस प्रकार हारिल हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने आप से कभी दूर नहीं करता, उससे कभी अलग नहीं करता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से कभी दूर नहीं कर सकते। हम भी उस श्री कृष्ण के प्रेम को हमेशा पकड़े रहेंगे, उनके प्रेम में हमेशा बधे रहेंगे। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। अब यहाँ पर गोपिया क्या कह रही हैं कि ये जो श्री कृष्ण को जो हमने अपने प्रेम से पकड़ा है अपने हृदय में, उसको हमने अपने तन मन कर्म, नंद नंदन यानी जो नंद थे, नंद उनके पिताजी का नाम था, नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण को हमने अपने तन मन कर्म से, वचन से पकड़ के रखा है उनके प्रेम को। और ये जो हमारी जो पकड़ है ये बहुत ही दृढ़ है। श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने जो प्रेम है उससे पकड़ रखा है। ठीक है, तो अब गोपियाँ क्या कह रही हैं एक बार मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण हैं ये तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन कर्म और वचन से दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। क्या कहती हैं वो कि जिस प्रकार जो हारिल पक्षी है वो अपनी जो लकड़ी उसने जो पकड़ी होती है उसको कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को जो हम अपने मन में बसा के रखा है हमने उन्हें, हम भी उनको नहीं छोड़ सकते। जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जग जग रही। अब वो क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि हम तो दिन रात सोते जागते सपने में हमेशा कान्हा कान्हा ही रटती रहती। क्या कहती हैं वो कि हम तो सुबह शाम दिन रात सोते जागते सिर्फ कान्हा कान्हा ही श्री कृष्ण ही जपते रहती हैं। सुनत जोग लगत है ऐसी जैसे करवी ककड़ी। तुम ये जो योग का संदेश हमें सुना रहे हो, क्या उद्धव से कह रही हैं कि जो ये योग का संदेश जो तुम लाए हो, जो तुम्हें हमें सुना रहे हो, ये पता है हमें कैसा लगता है, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में चली गई हो। जो ककड़ी होती है ना, वो जब कड़वी हो जाती है और जब वो हम टेस्ट करते हैं तो बहुत गंदा होता है टेस्ट में। तो गोपियाँ कहती हैं ये जो तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो ये हमारे लिए किस समान है, एक कड़वी ककड़ी के समान है। सू तो बयाधी हमो लौल लौल आए, देखी सुनी ना करी। मतलब ये जो तुम हमारा ये योग का संदेश हमारे लिए लेके आए हो, ये तो एक ऐसी बीमारी की तरह है जो ना कभी हमने सुनी है और ना हमने कभी देखी है। क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि जो गोपियां हैं उसने
जो योग का संदेश है उसको किस समान बताया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है कि योग संदेश को जो गोपियां हैं वो किस समान बता रही हैं। तो किस प्रकार बता रखा है उन्होंने जो योग का संदेश है उसको। उन्होंने कहा कड़वी ककड़ी, जो एक कड़वी ककड़ी होती है, जो उसी प्रकार जो ये योग का संदेश है वो हमारे लिए है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही जो एक अनसुनी बीमारी है, ये क्या है, जो योग का संदेश है एक ऐसी अनसुनी बीमारी की तरह है जो ना कभी हमने देखी और ना ही हमने कभी सुनी है। यह तो सुर तिन्ही लो सोपो जिनके मन चक्री। अब देखो गोपियां क्या कह रही हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं जो ये तुम योग का संदेश लेके आए हो ये तुम उन्हीं को जाके दे दो जिनका मन क्या है, चक्री के समान हमेशा घूमते रहता है। चक्री के समान घूमते रहता है यानी असंतुलित है, जो एक जगह पे नहीं रहता, जो हमेशा घूमते रहता है। क्यों कह रही हैं वो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि जो गोपियां हैं उनका मन तो खाली एक जगह लगा हुआ है। वो कहाँ है, वो श्री कृष्ण के पास है। गोपियां ये कहती है कि हमारा मन तो खाली श्री कृष्ण के पास लगा हुआ है, ये जो योग का संदेश तुम लाए हो ना ये तुम उन्हीं को जाके दे दो जिनका मन चारों तरफ घूमते रहता है। अब यहाँ पर वो ऐसा किसके लिए कह रही हैं, ऐसा वो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि जो संदेश है ना तुम ये श्री कृष्ण को ही जाके दे दो क्योंकि उन्हीं का मन हमेशा इधर उधर घूमते रहता है। हमारा मन तो दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। अब जो चौथा जो पद है इसका लास्ट पद, ये भी एक बहुत अच्छा पद है। अभी तक के मेरे ख्याल से आपको तीनों पद समझ में आ गए होंगे। जो पहला पद था उसमें जो गोपियां थी उन्होंने उद्धव का जो कंपैरिजन है वो किससे करा था, पीपल के जो कमल का पत्ता होता है और तेल की गगरी होती है उससे करा था। और क्या बताया था कि तुम तो बड़े बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, है ना। व्यंग करा था उद्धव के ऊपर। दूसरे पद में उन्होंने अपनी जो अभिलाषाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, वो दबी रहने की बात करी है। ये जो उनकी जो विरह है वो और भी बढ़ गई है इस योग संदेश से। तीसरे जो पद है उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो योग का संदेश है ये उनके लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है और उस बीमारी के समान है जो आज तक ना उन्होंने कभी देखी और ना ही कभी सुनी। और वो क्या कहती हैं, वो इस संदेश को वापस उन्हीं को देने को कहती है जिनका मन चक्री के समान घूमते रहता है। अब जो चौथा पद है, चौथे पद में गोपियां क्या कहती हैं। चौथे पद में गोपियां कहती हैं हरी है राजनीति पड़ी आए, मुझे बात कहत मधुर कर के समाचार अब पाए। अब गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, लगता है कि अब हमारे श्री कृष्ण क्या पढ़ाए हैं, राजनीति पढ़ाए हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हैं इन्होंने। ठीक है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मन मन की बातों को समझ गए हैं। जो उनके मन में जो बातें चल रही हैं वो हम इस जो तुम ये योग का संदेश लाए हो उसको देख के हमें समझ गए हैं। गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब वो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो गोपियां क्या कह रही हैं, पहले से ही जो श्री कृष्ण थे वो बहुत ही चालाक थे और अब तो उन्होंने क्या पढ़ लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली, अब तो वो राजा बन गए हैं। तो अब तो वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं और ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। गोपियां कहती हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब तो उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हमारे लिए क्या भिजा दिया है, योग का संदेश भिजा दिया है। फिर वो कहती हैं कि उद्धव, भले लोग आगे के पर हित डोलत ढाए। अब वो क्या कह रही हैं कि पहले के जो लोग थे, पहले के आने जो पुराने जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही क्या थे, अच्छे थे, भले थे। वो लोग क्या करते थे, दूसरों की भलाई करते थे और अगर किसी को मदद चाहिए होती थी तो वो आ जाते थे। मतलब यहाँ पर वो पहले के लोग किनको कह रही है, श्री कृष्ण को ही कह रही है।
वो ये कह रही हैं कि पहले तो श्री कृष्ण इतने अच्छे हुआ करते थे कि जब भी किसी को मदद चाहिए होती थी वो दौड़े दौड़े चले आते थे, ठीक है। और अब क्या हो गए हैं, वो काफी बदल गए हैं। कौन कह रही है ऐसा? गोपियाँ कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि पहले तो श्री कृष्ण बहुत अच्छे थे, जब भी हमें मदद चाहिए होती थी तो वो दौड़े दौड़े चले आते थे, और मथुरा जाने के बाद तो वह बहुत बदल गए हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू उते चुराए। अब गोपियां यहाँ गुस्से से कहती हैं कि क्या कह रही है वो, कि जो श्री कृष्ण हमारा जो दिल हमसे लेके गए थे मथुरा जाते समय, अब हमें वो दिल वापस चाहिए। वो अपना जो मन है वो वापस मांग रही हैं, क्योंकि वो क्या कहती हैं, वो कहती है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण जब मथुरा ले गए थे तो अपने साथ ही ले गए, तो अब हमें वो, जब वो इतना योग का संदेश भिजा रहे हैं, तो अब हमें अपना वो मन वापस चाहिए। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे लिए अन्याय क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही है, देखो, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। मतलब जो पहले लोगों को अनीति से, जो पहले हमको अज्ञान अनीति से छुड़ाते थे, अब वो हमारे ऊपर ही अनीति क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं, है ना। अनीति यानी गलत चीज़। गलत चीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गोपियाँ उनसे इतना प्रेम करती हैं, अब वो उनको एक संदेश भेज रहे हैं। किसका संदेश? ज्ञान का संदेश, जिसमें यह लिखा था कि अब तुम प्रेम के महत्व को छोड़ के ज्ञान के महत्व को पकड़ो, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करो। तो गोपियाँ ये कह रही हैं कि हमें एक सारी ज्ञान व्यान की बातें समझ में नहीं आती, हमें तो अपना वही श्री कृष्ण चाहिए जो क्या था, जो हमारा मन लेके गया था, और अब वो अपना जो मन है उसे वापस मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि जो हमारा मन, जो तुम मथुरा जाते समय लेके गए थे, उसको हमें वापस दो, ठीक है। और वो एक और चीज़ कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि पहले जो श्री कृष्ण हमें अनीति से छुड़ाते थे, अब वो ये योग का संदेश भेज के हमारे ऊपर ही अनीति क्यों कर रहे हैं, है ना। अनीति का मतलब जो धर्म के विरुद्ध कोई काम है वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो गोपियां हैं वो कहती हैं, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जागी सताए। अब यहाँ पर गोपियां राजा का धर्म बताते हुए कहती हैं कि एक जो सच्चा राजा होता है उसका धर्म क्या होता है, उसका धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपनी प्रजा को हर कठिनाइयों से बचाए, अपनी प्रजा के ऊपर कभी अत्याचार ना करे, है ना। तो ये श्री कृष्ण हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं योग का संदेश भेजकर? राजधर्म तो यही कहत है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए, इसीलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही कहता है कि जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, और यहाँ क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, हमें सता रहे हैं। ये जो उन्होंने ये जो योग का संदेश भिजवाया है, इससे हमें दुख हो रहा है, हमें वो सता रहे हैं, और उनको ऐसा नहीं करके क्या करना चाहिए, हमसे मिलने आना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये 4 पद पढ़े हमने आज। बच्चों, मैं आपको इस पद से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगी। ये पद में जो रस है, ये कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। रस मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। वियोग श्रृंगार रस बच्चों वो रस होता है जिसमें श्रृंगार रस यानी होता है प्रेम, जहाँ पर प्रेम की भावना स्पष्ट होती है। वियोग श्रृंगार यानी, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से बिछड़ रखी है ना, तो अपने वो प्रेम का जो अपने प्रेम व्यक्त कर रही हैं श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है। और वियोग दर्शा रखा है। वियोग यानी किसी चीज़, जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस प्रधान रूप से क्या है, समाया हुआ है इन चारों
रसों में। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अ, अच्छी ये कविता थी। इसमें हमने 4 जो क्या थे पद थे सूरदास जी के लिखे हुए, वो हमने पढ़े, है ना। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो लगभग पेपर में आते हैं। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी पढ़ना ज़रूरी है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं आप, बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, तो पढ़ना तो सब कुछ है बच्चों। पर जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कौन से, वो मैं आपको बताऊंगी। इम्पोर्टेंट तो बच्चों इसमें सभी क्वेश्चंस हैं, है ना, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर ये जो है ये लगभग पेपर में आते ही आते हैं, है ना। पर पढ़ना सब ठीक है, ये नहीं कि ये मार्क करें तो यही करोगे, सारे क्वेश्चन ज़रूरी हैं, कोई भी पूछ सकता है। सीबीएसई है, नो वन नोज व्हाट विल सीबीएसई गिव यू इन द एग्जामिनेशन, तो करना तो सब पड़ेगा ना। क्वेश्चन तो देखो सभी पढ़ने पड़ेंगे, सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं ऐसा कोई मार्क कि मैंने ऐसा नहीं करा है। और एक एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ो, जैसे पद पढ़े हमने, तो इसका आप एक बार रिवीजन अपने खुद से करो। मतलब आप पद पढ़ो, उसके जो मीनिंग्स है वो देखो, उससे आप अपना मीनिंग खुद बनाओ जो आपने पढ़ा उसका, है ना। और फिर उस चीज़ को जो फेयर है उससे देखो कि आपने कितना सही पढ़ा, कितना सही बोला। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरी चीज़ होगी कि आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा कि हाँ मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। फिर उसको आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है ना। कि आप बोर्ड एस्पिरेंट्स हो तो आपको तो बहुत मेहनत करनी ही होगी अगर अच्छा स्कोर करना है। और 10th बोर्ड इतना टफ नहीं होता है बच्चों, है ना। 95 प्लस स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील। थोड़ी सी मेहनत मैथ्स में करो, बाकी तो ये वाले सब्जेक्ट्स हो ही जाते हैं। तो यही चीज़ है, मेहनत करो जितनी कर सकते हो, और देखते जाओ मेरी वीडियोस। इजी से इजी एक्सप्लेनेशन के लिए ये जो मीनिंग्स हैं इनको पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इनसे हेल्प होगी आप लोगों को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द बेल आइकन, subscribe to the channel, give it a big thumbs up, share the video. Thank you.